पति ब्रह्मचारी। सूरज, मैं गुलाब सिंह की बेटी हूँ, मैं अच्छे से जानती हूँ उन्हें। तुम कितनी भी कोशिश कर लो उनकी छवि साफ करने की, लेकिन वो भी उतने ही दोषी है जितनी की बिंदिया, समझे तुम? ईशा जी शांत हो जाइए। कल हम वहाँ चलेंगे और वहाँ जाके समझने की कोशिश करेंगे कि इस शादी के पीछे बिंदिया का क्या मकसद है, ठीक है? तुम अपने बाबूजी की बात को पत्थर की लकीर मानते हो ना, लेकिन मैं वही करूंगी जो मुझे सही लगेगा। मैं कहीं नहीं जाने वाली, ठीक है? ईशा जी, ईशा जी आराम से। ईशा जी, अभी आपका आराम करना जरूरी है, हम इस बारे में कल बात करेंगे। हाँ, कल तुझे बिंदिया की दावत पे आना ही पड़ेगा सूरज, वो भी ईशा के साथ, ताकि ईशा अपनी आंखों से देखे कल क्या हंगामा होता है। बाबूजी बेचारे फंस गए हैं, उनके सामने बिंदिया का सच लाना पड़ेगा। इसके लिए हम कल गुलाब हवेली जरूर जाएंगे। ईशा जी कहाँ चली गई? क्या हुआ ईशा जी? वो सूरज मसल पुल हो गया ना, और मैं प्लीज बांध हूँ, मुझसे बंद नहीं रही है, पर कोई बात नहीं, मैं मैनेज कर लूंगी। नहीं, आप चिंता मत कीजिए, मैं ये अदिति दी को बुला देता हूँ। अदिति दी, अदिति दी। क्या है? अदिति मंदिर गई है। रिया, मोनिका भाभी। रिया नहा रही है और मोनिका ब्लूटूथ को स्कूल छोड़ने गई है। क्या काम है रिया और अदिति से? नहीं, कुछ नहीं ताई माँ। कोई नहीं है, ताई माँ के घुटनों में दर्द है, पर कमरे तक आने में उन्हें तकलीफ होगी। ईशा जी, कोई बात नहीं है, ये लाइए, मैं मदद कर देता हूँ। नहीं सूरज, तुम रहने दो, मैं कर लूंगी, बस हो गया। मैं कह रहा हूँ ना ईशा जी, दीजिए दीजिए दीजिए। ईशा जी, ये पकड़े। थैंक यू सूरज। माँ ने बताया तो बुला रहा था, इसीलिए हम आ गए। पर लगता है अब हमारी यहाँ कोई जरूरत नहीं है। दीदी, आप भी ना बस मेरे टांग खींचते रहती हैं। अगर आप दोनों आ गए थे तो बोल दिया होता ना, वो ईशा जी को हेल्प चाहिए। हमें कोई शौक नहीं है पति पत्नी के बीच कबाब में हड्डी बनने का, है ना? हाँ। वैसे अदिति दी, मैंने ना पहला ऐसा ब्रह्मचारी देखा है जो इतना प्यार से रोमांस भी करता है और ब्रह्मचर्य भी नहीं तोड़ता।
अरे वो ईशा जी को हाथ में दर्द था, मैंने आवाज भी दी थी, कोई आया ही नहीं तो क्या करता, तो मैंने हेल्प कर दिया और क्या। ओ बेचारा क्या ही कर लेता। हाँ दीदी जी, पता है सूरज भैया तो पहले एकदम भड़के हुए रहते थे, तो एकदम क्यूट वाला गुस्सा करते हैं। शादी के बाद अच्छे अच्छे शेर ना शांत हो जाते हैं, तो अपना सूरज क्या चीज है ना रिया? बात तो सही है। आप दोनों मिलके मेरा मजाक उड़ा रहे हो ना? हाँ? नहीं उड़ाइए उड़ाइए, जितना मजाक उड़ाना है उड़ाइए। वैसे भी ना आप दोनों हमेशा मेरे पीछे ही पड़े रहते हैं। चलिए हटिए, जाने दीजिए। अरे ईशा तुम ठीक हो ना? कितनी मधुर आवाज है ना माँ, ऐसा लग रहा है साक्षात सरस्वती फूट रही है कंठ से। हाँ जुग जुग जियो, सदा सुहागन रहो और मेरे बेटे को हमेशा खुशियां दो। अरे बस बस, तुम दोनों बहुओं को ये तमीज सिखानी पड़ेगी कि अपनी सास के पैर छुओ। माना कि ये तुम दोनों की हम उम्र है, पर रिश्ते और पदवी में तुम दोनों से बड़ी है। पैर छुओ। अरे नहीं 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 नहीं, भले ही रिश्ता और ओहदा बड़ा है, लेकिन मैं चाहती हूँ कि हम सखियों की तरह रहें, प्यार से मिलजुल कर अपनेपन के साथ। काव्या बहू, नाश्ते की तैयारी करो। सॉरी सॉरी सॉरी। राम राम, ये कैसा बड़ा अपशकुन कर दिया। आज तुझे मुझसे कोई नहीं बचा सकता। नहीं नहीं माँ जी, इसमें काव्या की कोई गलती नहीं है। पता नहीं मेरे हाथ की पकड़ी कमजोर हो गई थी और मेरे हाथों से थाल नीचे गिर गई। मैं माफी मांगती हूँ आपसे। आप जो सजा देना चाहे आप मुझे दे दीजिए। बिंदिया बहू, दूसरों की गलती पे पर्दा मत डालो। इन्हें कैसे काबू में रखना है ये मैं अच्छे से जानती हूँ। इन्हें तो मैं ही सुधारूंगी। माँ जी, पहले की बात और थी, लेकिन अब इनको संभालने की जिम्मेदारी इनकी सास यानी मिसेस गुलाब पर छोड़ दीजिए। विद्या ठीक कह रही है माँ, अब तुम्हें अपने कंधों से घर की जिम्मेदारियां उतार कर बिंदिया को दे देनी चाहिए और आराम से अपना जीवन बिताओ। मुझे बिंदिया पर पूरा भरोसा है, ये हमारे घर में आई अव्यवस्था को धीरे धीरे बिल्कुल ठीक कर देगी। यकीन नहीं हो रहा, बिंदिया ने मेरी गलती खुद पर ले ली। क्यों? सिंदूर में बड़ी ताकत होती है। ईशा का सिंदूर छीनने के लिए जो ब्रह्मास्त्र मैं चलाऊंगी वो होगा मेरा सिंदूर। चल चल चलो, सारे काम बाबू, अखबार।
अखबार में ऐसी कौन सी उल्टी खबर छपी है कि चाचा जी अखबार को उल्टा करके पढ़ रहे हैं? क्या ही पता बाबू। अरे तू क्यों उठे बिस्तर से? डॉक्टर ने मना किया था ना तुझे उठने के लिए। और तेरी तबीयत ठीक है? कोई दिक्कत तो नहीं हो रही? अदिति, हाँ बेटा एक काम कर, वो हल्दी वाला दूध ले आ इसके लिए। पापा जी मैं बिल्कुल ठीक हूँ, मैं खुद ले आऊंगी। बिल्कुल नहीं ईशा, अभी तुम पूरी तरह से ठीक नहीं हुई हो। तुम एक काम करो, आ जाओ। मैं किचन में जाने की कोई जरूरत नहीं, मैं दूध लेके आती हूँ। पापा जी आपका अखबार उल्टा पकड़ना साफ बता रहा था कि आप बहुत परेशान हैं। हाँ ईशा, सही कह रही हो तुम। चाचा जी अखबार के पीछे किसी गहरी सोच में डूबे थे। कहीं आप बिंदिया के बारे में तो नहीं सोच रहे? अरे चाचा जी ये तो अच्छी बात है ना कि वो हमारे सूरज की जिंदगी से हमेशा के लिए चली गई। बेटियों के माथे पे शिकन उभरी हो और वो बहुत दुखी हो तो कौन सा बाप सुकून से रह सकता है बता? तो बिंदिया और गुलाब सिंह जी की शादी ने तेरे और बिंदिया के बीच में माँ बेटी का रिश्ता जोड़ दिया है। और तो और वो काव्या की सास बन गई है। यहाँ तो बिंदिया के बारे में सोच सोच के अंदर ही अंदर घुल रही है। माँ पता नहीं कैसे कैसे काव्या झेल रही होंगी उसको। अरे काव्या का फोन। एक मिनट में स्पीकर पे डालता हूँ। हेलो हेलो। हाँ काव्या बेटा, कैसी है तू? सब ठीक है ना? बिंदे ने तुझे कोई तकलीफ तो नहीं दी? किसी प्रकार की कोई दिक्कत तो नहीं है? जैसे कोई दिक्कत हो बता देना तू। नहीं पापा, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। हाँ आई नो, आप लोगों की तरह ना मैं भी बिंदिया को लेकर बहुत स्ट्रेस में थी, मगर आज पता है एकदम ही अलग बात हुई। आज बिंदिया ने दादी के सामने मेरी साइड ली, जबकि गलती मेरी थी, मगर उसने खुद पे ब्लेम लिया और मुझे बचा लिया। अजीब बात है, मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था। हे भाग्य बिहारी, विद्या ने मुझसे वादा किया था कि वो काव्या को बिल्कुल परेशान नहीं करेगी। चलो, उसने अपनी जुबान की लाज तो रखी। प्रणाम बुआ जी। नए रिश्ते जुड़ने से पुराने रिश्ते थोड़े ना भुला दिए जाते हैं। भले ही मैं गुलाब हवेली की ठकुराइन बन गई हूँ, लेकिन आप मेरी माँ जैसी हैं और वो परिवार मेरा परिवार है। और आप ना काव्या की बिल्कुल फिक्र मत कीजिए। मैं जब तक हूँ तब तक काव्या को किसी भी चीज़ की परेशानी नहीं उठाने दूंगी। विद्या, बुआ जी मैं ना आपसे फुर्सत में बात करूंगी। अभी ना मैंने अपने बच्चों के लिए दावत रखी है, तो मुझे बहुत सारी तैयारियां करनी है। वैसे गुलाब जी और मैंने ईशा और सूरज को भी दावत पर बुलाया है। बुआ जी मैं चाहती हूँ कि रिश्ते निभाने में ना मुझसे कोई चूक ना हो और गुलाब जी के परिवार को फिर से एकजुट और हरा भरा कर दूँ। इसीलिए मेरी बस आपसे एक ही विनती है कि आप ईशा और सूरज को दावत पर जरूर भेजिएगा। भेजेंगी ना बुआ जी? हाँ, बच्चे आएंगे, वो दोनों जरूर आएंगे। ठीक है बुआ जी, तो मैं आपसे बाद में बात करती हूँ जी। तुम दोनों को गुलाब सिंह जी ने बुलाया है खाने पे, दोनों चले जाना। हाँ सूरज, तो जाते समय ना वो बनवारी मिठाई वाले की दुकान से ना शुद्ध घी की बालूशाही बड़ा वाला डब्बा ले जाना, ठीक है? चले जाना तुम दोनों। ईशा जी दावत पे जाने के लिए तैयार हो जाइए। नहीं, मैंने तुम्हें कल भी कहा था ना कि मैं वहां नहीं जाऊंगी। अरे भाभी, जब मुंह खोलेगी मुंह से ना ही निकलेगा। क्यों नहीं जाएगी? मैं जानू तो क्यों नहीं जाएगी? बता मुझे, बता क्यों नहीं जाएगी? ताई माँ हाथ छोड़िए,
चोट लगी है उन्हें, दर्द हो रहा होगा। तू भी बिल्कुल पूरन के जैसे ना जोरू का गुलाम होता जा रहा है। अरे बीवी की तकलीफ के आगे तुझे बिल्कुल लोक लाज मर्यादा का लिहाज ही नहीं है। भाभी रहने दीजिए ना भाभी, अगर ईशा बहू का मन नहीं है जाने का तो रहने दीजिए, छोड़ दीजिए। अरे क्यों छोड़ दे देवर जी, क्यों जाने दे? बेटी की ससुराल के साथ रिश्ता निभाने में कोई चूक नहीं होनी चाहिए। अगर महारानी को अपना मायका समझ के नहीं जाना है तो ना जाए, लेकिन काव्या की भाभी और इस घर की बहू होने के नाते इसे अपनी ननद की ससुराल से रिश्ता निभाना पड़ेगा। गुलाब हवेली अब सिर्फ इसका मायका नहीं, काव्या की ससुराल भी है। ठीक है, मैं जाऊंगी। जानता हूँ ईशा जी, आपको बहुत तकलीफ होगी अपनी माँ की जगह बिंदिया को देखने में, लेकिन मैं आपसे वादा करता हूँ ईशा जी, बहुत जल्द मैं बिंदिया की सच्चाई भाऊजी के सामने ला के रहूंगा, और इसके लिए हमें वहां जाना होगा। बाबू, काश हमें भी गुलाब हवेली जाने का मौका मिलता तो हम भी अनुराग जी और खुशबू जी को मनाते कि हमारा बच्चा ले लो। बाबू, तुम भी कुछ जुगाड़ लगाओ ना। अब मम्मी, मैं सोच रहा था कि ऐसे में गुलाब हवेली सूरज और ईशा का अकेले जाना सही नहीं होगा। वो ईशा ने कहीं गुस्से में समदन जी से कुछ कह दिया तो, अब मेरा मतलब है कहीं बिंदिया को कुछ बोल दिया तो मैं ये सोच रहा था कि मैं और मोनिका साथ चले जाते तो। जब तू बचपन में बोलना भी नहीं सीखा था ना, तब से मुझे पता है कि तू क्या सोच सकता है, क्या नहीं सोच सकता है। ये तूने अभी बोला ना, ये तेरे शब्द तो थे, लेकिन दिमाग तेरी जोरों का था, है ना? तारीखी, क्या कहा था? सर्दियों वाले कपड़े बक्से से निकाल के धूप दिखा देना। क्या क्या भगवान के कपड़े धोने के लिए कहा था, धोए नहीं ना? सर्दियां सर पे आ गई हैं, लेकिन तेरा सैर सपाटा है कि छूटता ही नहीं है, काम से जी चुराती रहेगी। अगर ये दोनों काम आज नहीं हुए ना, तो मैं सच्ची कह रही हूँ, तेरी दावत तो मैं यही निकालूंगी। अब घूर कर रही है ऐसे? मम्मी जी, आपकी मम्मी की कसम, मैं पूरा घर साफ कर दूंगी। मम्मी जी, आप बस देखती जाइए। मम्मी अबे बताती, मम्मी कर देगी ना। जोरू का गुलाब। ईशा जी, जब भी जिंदगी के अड़चनों के आगे मैं रुका, आपने मुझे हौसला दिया, मुश्किलों का सामना करना सिखाया। आज आप ऐसे नहीं रुक सकती। दोनों से जुदा रहते हैं, दोनों ही साथ साथ, पर लंबी है दूरियां, दूरियां। तुम कहाँ मैं कहाँ, आपका पति आपके साथ है, चलिए।
ईशा बेटा, ये तुम्हारे सर पे चोट कैसे लगी? कुछ नहीं, बस ऐसे ही। और ये ड्रामा बंद करो बिंदिया। ना मैं तुम्हारी बेटी हूँ और ना ही तुम मेरी माँ की जगह ले सकती हो। तुम मेरी नजरों में सिर्फ गुलाब सिंह की दूसरी औरत हो, समझी तुम? सूरज जी, अब तुम ही समझाओ इसे। आंखें बंद कर लेने से दिन रात में नहीं बदल जाता और ना ही रिश्ते मिटते हैं। अब जो रिश्ता बन गया सो बन गया। माँ बेटी का रिश्ता है हमारा, निभाना तो पड़ेगा ही। और वैसे भी बेटी और दामाद का सम्मान तो भगवान के समान किया जाता है। तुम कितने भी कोशिश कर लो बिंदिया, सूरज और मेरा साथ कभी नहीं तोड़ पाओगी। ना मैं तुम्हारी बेटी हूँ और ना ही तुम मेरी माँ की जगह ले सकती हो। तुम मेरी नजरों में सिर्फ गुलाब सिंह की दूसरी औरत हो। अब जो रिश्ता बन गया सो बन गया। माँ बेटी का रिश्ता है हमारा, निभाना तो पड़ेगा ही। और वैसे भी बेटी और दामाद का सम्मान तो भगवान के समान किया जाता है। इस डोर को तुम भले ही जला दो, लेकिन मुझे और सूरज को जिस डोर ने मन से बांध रखा है उसका क्या? उसे कैसे जलाओगी बिंदिया? बिंदिया माँ। क्यों सूरज? अब ये माँ आरती की थाली लेकर अपनी बेटी के स्वागत में खड़ी है, लेकिन बेटी है कि पता नहीं क्या सोच रही है। खैर, जिन रिश्तों की शुरुआत तकरार से होती है ना, प्यार भी वहीं पनपता है। बस थोड़े सब्र की जरूरत है। आओ अंदर हो। ये गहने तो मेरी माँ के गहने हैं। हाउ डेयर यू! तुमने हाथ कैसे लगाया मेरी माँ के गहने को? पापा, आप अपनी जिंदगी में दूसरी औरत ले आए, मुझे इस बात से कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन मेरी माँ के गहने बिंदिया को देने का हक आपको भी नहीं है, समझे आप? ईशा बेटा, मुझे सचमुच नहीं मालूम था कि ये गहने बड़ी दीदी के हैं। आज से ये सारे गहने तुम्हारे हुए। ये मुझे अलमारी में दिखा तो मैंने पहन लिया, और इन्होंने भी मुझे प्यार और संकोच में शायद मना नहीं किया। इसमें तुम्हारे पापा की कोई गलती नहीं है। ईशा जी, गलती किसी से भी हो जाती है,
भूल जाइए, जाने दीजिए। गुड़िया बेटा, तुझे ऐसा क्यों लगता है कि मैं बिंदिया को तेरी माँ की जगह दे रहा हूँ? ऐसा नहीं है बेटा। अरे बेटा, कावेरी की अपनी जगह है, बिंदिया की अपनी जगह है। अगर मुझे सच में मालूम होता ना तो इसे मैं तुम्हें तोहफे में देती, क्योंकि मेरे लिए गहनों से ज्यादा रिश्तों की अहमियत है। प्लीज बिंदिया, ये नाटक बंद कर दो। विद्या, तेरी हद और पागलपन दोनों अच्छे से जानता हूं मैं, कि तू क्या कर सकती है और क्या नहीं। माफ कीजिएगा भाऊजी, ये भले आपकी पत्नी है, लेकिन ये बिंदिया अब तेरी भी सास है सरजू, याद रखना ये बात हमेशा। मैं जानती हूँ कि तुम दोनों मुझ पर भरोसा नहीं करते, गलती भी तो मेरी ही है। मैंने घाव ही ऐसा दिया है, पर घाव कितना भी गहरा हो वक्त के साथ भर जाता है। घाव भर जाए, दर्द खत्म हो जाए, लेकिन उसके निशान उस तकलीफ को जिंदा रखते हैं, समझी? अब इस बात पर तो मैं सिर्फ यही कहना चाहूंगी कि उन निशानों के साथ जीने की आदत डाल लेनी चाहिए। अब देखो ना, मैंने ये दावत परिवार की खुशी के लिए रखी और हम क्या दुख और दर्द की बातें लेकर बैठ गए। जाने देते हैं इन बातों को। आइए, चलिए अंदर आइए। आओ अंदर। ईशा बेटी, आओ बैठो। सूरज, तुम्हारी जगह वहां नहीं, इधर आओ, अपने बाबूजी के बगल में आके बैठो। नहीं नहीं, मैं यहीं ठीक हूँ। अरे बेटा सरजू, आज तो मेरे लिए काम करने वाला सरजू नहीं है, बल्कि हमारा दामाद है। आइए दामाद जी। शाबाश, आजा बेटा। खुशबू बहू, काव्या बहू, अनुराग, आरव, माँ जी, ईशा भाभी, कैसी हो? बैठो बैठो। कैसी है तुम? खुश है ना? हा? खुश हो, बहुत खुश हो। चल बैठ। रिश्ते के नाते मैं तुम सभी की माँ हुई, यानी मिसेस गुलाब। इसीलिए मैं चाहती हूँ कि जो माँ के फर्ज पहले नहीं निभाए गए, उन्हें मैं निभाऊं। काव्या, ये तो हमारे पुश्तैनी कंगर है, इसे तुम यहाँ क्यों लाई हो? और इन्हें मुझसे पूछे तुम किसी को कैसे दे सकती हो? माँ जी, बहू ना होने के कारण आपने अपने कंधों पर गुलाब हवेली की जिम्मेदारियां ली, और जो आपने बहुत अच्छे से निभाई। लेकिन अब मैं आ गई हूँ ना, आपको ये लेन देन व्यवहार की चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है। मैं सब संभाल लूँगी। माँ, बिंदिया जो कर रही है उसे करने दो, वरना घर परिवार में घुल मिल कैसे पाएगी। और तुमने पहले कहीं देखा है कि दूसरी माँ आके अपने बच्चों को इस तरह अपना ले? ये लो काव्या, तुम्हारी नई नई शादी हुई है, तो तुम्हारी नई सास की तरफ से ये तोहफा तुम्हारे लिए। काव्या बहू, अपनी सासू माँ से आशीर्वाद लो। अरे बस बस बस।
ये आपके लिए। खुशबू बहू, अरे ये आपके लिए। थैंक यू। ईशा बेटी, ये असली सोने और चांदी की तार से बनी बनारसी साड़ी, और ये कुछ श्रृंगार की चीजें। एक सुहागन के लिए इससे अच्छा तोहफा और क्या हो सकता है? ईशा, तुम्हें ये बहुत अच्छा लगेगा। तोहफा नहीं तो मेरा आशीर्वाद समझ के रख लो। ईशा, सूरज, ये तुम्हारे लिए। सरजू, सूरज, क्या तुम भी ईशा बेटी की तरह पैर नहीं छूओगे? सूरज तो ब्रह्मचारी है, वो तुम्हारे पाँव कैसे छू सकता है? वैसे ही जैसे ये अपनी ताईमा के पैर छूता है। सरजू, अब बिंदिया तेरी सखी नहीं, तेरी सास है। क्या तू भी ईशा की तरह इस रिश्ते को मानने से इनकार करेगा? सब जानते हैं कि सूरज ब्रह्मचारी है। अब देख ईशा, तेरी ही आंखों के सामने सूरज मुझे छुएगा और इसका ब्रह्मचर्य मुझसे ही टूटेगा। कोई बात नहीं सूरज, अगर तेरे मन से नहीं आ रहा तो मत छू पैर। नहीं, अब आपकी इज्जत पापा की इज्जत है, और सूरज अगर पापा की इज्जत करता है तो वो आपके पाँव जरूर छुएगा। आई नो, तुम सूरज का ब्रह्मचर्य तोड़वाने के लिए उसे इस तरह मजबूर कर रही हो, लेकिन मेरे होते हुए तुम्हारी ये चाल कामयाब नहीं हो। सॉरी, गलती से गिर गया। वो मैं बॉक्स देख रही थी और गलती से चाय गिर गई। सूरज, तुम मेरे साथ किचन में चलो ना, ठंडे पानी से हाथ धुलवाती हूँ वरना छाले पड़ जाएंगे। चल। और काव्या, तुम तब तक ऑइंटमेंट ले आओ। हाँ हाँ हाँ, लाई। जब भी आती है कुछ ना कुछ गलत जरूर होता है। बताओ, बिंदिया बहू के पैर जला दिए। बिंदिया, तुम ठीक हो ना? जी मैं ठीक हूँ, कुछ नहीं हुआ। वो बस पैर नहीं जला है, थोड़ी सी छींटे गिरी है। कोई बात नहीं, बच्चे हैं ना, गलतियाँ हो जाती हैं। मैं ये सब साफ करवा देती हूँ। सूरज, आई एम सॉरी, मैंने जानबूझ के नहीं किया। मैं जानती थी बिंदिया तुम्हारा ब्रह्मचर्य व्रत तोड़वाना चाहती है, इसलिए ये सब। ईशा जी, मैं जानता हूँ कि आपने मेरा हाथ नहीं जलाया, बल्कि मेरा ब्रह्मचर्य टूटने से बचाया। वैसे ईशा जी, एक बात पूछूं, क्या आप नहीं चाहते
कि मेरा ब्रह्मचर्य व्रत टूटे। सूरज, तुम्हारा ब्रह्मचर्य तुम्हारी पहचान है और मैं नहीं चाहती कि तुम्हारी पहचान तुमसे जबरदस्ती छीनी जाए। ईशा जी, आपने एक बात पर गौर किया? बाबूजी बिंदिया पर अंधा भरोसा करने लगे। जल्द से जल्द हमें बिंदिया की सच्चाई सभी के सामने लानी होगी कि आखिर वो इस घर में किस मकसद से आई है, तब जाके ये नाटक खत्म होगा। लेकिन कैसे? मेरे पास एक आइडिया है ईशा जी। एक मिनट। बिंदिया मुझसे अकेले में आके मिल, तुझसे एक बहुत जरूरी बात करनी है। मैं अभी आई। अब देखिए ईशा जी, आगे क्या होता है। हाँ, हमें बिंदिया का सच पापा के सामने लाना ही होगा। लेकिन सूरज, तुम सावधानी रखना। बिंदिया इस वक्त कोई भी चाल चल सकती है। हाँ, फिक्र मत कीजिए ईशा जी, बस मुझ पर भरोसा रखिए। अरे काव्या बहू, खाने की तैयारियां करो, मैं अभी आई। जी। बाबू, ठंड की पहली मटर कितनी मीठी होती है। लो, तुम भी खाओ। जी मोनिका जी, एक बार माँ बन चुकी है, दोबारा बनने वाली है, लेकिन जरा भी अक्ल नहीं है। अरे इतनी सर्दी पड़ रही है, एक शॉल तो ओढ़ सकती है ना कम से कम। खुद तो बीमार पड़ेगी, बच्चे पे भी असर पड़ेगा। पता है, चोरी चोरी चुपके चुपके मटर खा रही है, पर दोबारा ऐसी हरकत करते देखा ना तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। अरे खाना ही है, तो ले प्यार से खा, अच्छे से खा, हैं? और सुन, भजन कीर्तन भी कर लिया कर, बच्चे पे थोड़ा अच्छा असर आएगा, समझी? जी मम्मी जी। जय दुर्गे माता। आदिति, हाँ माँ। इधर आना। हाँ, क्या? अरे बाकी बिहारी, जरा सूरज को फोन तो लगा। बिंदिया ने उन दोनों को वहां किस मकसद से बुलाया है पता तो चले। अगर काव्या की ससुराल नहीं होती तो उन दोनों को वहां बिल्कुल नहीं जाने देती। पता नहीं क्या व्यवहार कर रही होगी बिंदिया उनके साथ। लगा फोन, लगा। माँ, मैं फोन लेके आती हूँ। सूरज, तूने बुलाया मुझे? हाँ बिंदिया, ताकि मैं तुझे समझा सकूं कि ये सब बंद कर। कोई भी जिद जिंदगी से बड़ी नहीं होती बिंदिया। आखिर क्या सोचा तूने जो तू बाबूजी से शादी कर बैठी? तेरे और बाबूजी की उम्र में बहुत फर्क है। तेरे आगे तेरी पूरी जिंदगी है, मैं हूं। तूने कहा था ना कि तेरे दिल में मेरे लिए प्यार है। तूने कदर कहाँ की मेरे प्यार की? अरे तो क्या करता मैं? तूने पहले अंधे होने का झूठा नाटक किया, फिर मेरे पाव भाजी स्टॉल को जला दिया। अरे गुस्सा चढ़ गया था मेरे सर पर, और तुझे अच्छे से पता है ना कि अगर मुझे एक बार गुस्सा आ गया तो ना मैं सही देखता हूँ ना गलत। अरे एक मौका तो दिया होता मुझे शांत होने का, सोचने समझने का। तू मेरी सबसे अच्छी दोस्त थी, दोस्त होने के बाद भी तूने मुझे धोखा दिया। और इसका मतलब ये थोड़ी ना हुआ कि तू बाबूजी से शादी करने जैसा गलत कदम उठा ले और खुद को गड्ढे में झोंक दे। तो ये बता बिंदिया, क्या तू वाकई इस शादी में खुश रह पाएगी? हाँ? देख बिंदिया, तेरी एक आवाज पे मैं तुझे गड्ढे से बाहर निकाल सकता हूँ। तू मेरे लिए अब भी
मेरी पहले वाली बिंदिया है, सच कह रहा हूं मैं। हाँ बिंदिया, मेरा गुस्सा पूरी तरह से शांत हो गया है। बस तू मुझे बता, क्या तेरे दिल में मेरे लिए अभी भी वही एहसास है जो पहले था? बोल बिंदिया। हाँ ठीक है मैं बात पापा, आप यहाँ? आपकी नई बीवी आपको ढूंढते हुए ऊपर कमरे की तरफ गई है। अच्छा, मैं आता हूँ। नहीं सूरज, तुझे पाने की मेरी ख्वाहिश थी, पर अब सब खत्म। मेरी वो बेवकूफ़ी मेरा अतीत है, और मेरा आज, मेरा ये परिवार, मेरी शादी, मेरे रिश्ते हैं। अब मेरा धर्म मेरे पति की सेवा करना है, क्योंकि मेरी पूरी दुनिया वो ही है, और मैं आज से मिसेस गुलाब हूँ। बिंदिया, तुम दोनों यहाँ अकेले कमरे में क्या कर रहे हो? मैंने ही सूरज को यहाँ अकेले कमरे में बुलाया था, ताकि मैंने उसके साथ जो कुछ भी गलत किया है माफ़ी मांगकर अपने दिल का बोझ हल्का कर सकूं, और इसे ये भी बता दूं कि मेरी ज़िंदगी की हर एक सांस आपसे जुड़ी है, और मैं बदल गई हूँ। अब चलिए, हमारे बच्चे हमारे खाने पर इंतज़ार कर रहे होंगे। चलो। सूरज, मैं जानती हूँ कि तेरे दिल में ईशा के अलावा किसी और की जगह नहीं है। तू भी उसे चाहने लगा, और ये बात मैं मान चुकी हूँ, लेकिन एक दोस्त होने के नाते मैं बस तुझसे एक मदद चाहती हूँ। आज के बाद ना मुझे ऐसे दोबारा मैसेज करके मत बुलाना। मैं नहीं चाहती कि मेरे नए रिश्ते पर कोई भी ऐसे उंगली उठाए। ईशा बेटा, नीचे खाना लग गया, आओ। विद्या ने पापा से शादी ऐसे ही नहीं की, कुछ तो वो बड़ा करने वाली है, पर क्या? पति ब्रह्मचारी, शाम 7 बजे दंगल टीवी पर।